यस फटाफट आ जाते ग्रीनर पैशन पावर ऑफ प्रेडिक्शन, दो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, ग्रीनर पैशन एंड पावर ऑफ प्रेडिक्शन. ओके सो ग्रीनर पैशन मैंने कल समझाया था, फिर से आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ. लीफ लॉ फटाफट अच्छे से. ग्रीनर पैशन, ग्रीनर समझो ना, हरियाली. पैशन मतलब मेरा एरिया, मेरा पोर्शन. आपको उसको हमेशा हरियाली जैसे रखना है और अच्छा रखना है, राइट. जैसे मैंने कल एग्जांपल आपको दिया था, फिर से आज एग्जांपल देता हूँ. खेती का मैंने एग्जांपल दिया था, राइट. खेती के एग्जांपल में क्या होता है, आपको खेती करने के लिए पहले आपको क्या करना होता है कि आपको आपके फील्ड को, पुरानी कचरे को निकालो, गंदगी को निकालो, जमीन को प्लेन करो, फिर उसको फिर से ठीक करो. मतलब ऊपर की जो मिट्टी है, जो अभी उसमें भी कोई न्यूट्रिशन नहीं रहा, राइट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी यूज कर दिया. किसके लिए, जो बन गया था वो. तो उस मिट्टी को नीचे डाल के जो न्यूट्रिशन वाली मिट्टी थी उसको बाहर लाना पड़ता है. दैट्स अ प्रोसेस. अगर आपको खेत करना है, खेती करनी है तो करोगे, फिर उसको लाइन में लाना पड़ता है. ऐसे प्लेन तो रख नहीं सकते, तो उसको ऐसे ऐसे लाइन फिर लाइन लाना पड़ता है, राइट. फिर इसके अंदर दाने बो जाओ, बीज डाल दो, फिर उसमें थोड़ा खत फेंको और पानी, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, फिर थोड़ा खत दे दे, फिर थोड़ा पानी दे दे. दैट इज अ प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है, कभी कभी वो उसकी जगह, वो जो अभी समझो गन्ने का बना हमने फॉर एग्जाम्पल, अभी गन्ने का बनते बनते क्या होता है, दूसरी चीज़ें भी आती है उसके साथ, अनवांटेड चीज़ें. तो अनवांटेड चीज़ों को क्लीन करना पड़ता है. वो क्लीन करने से क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रिशन अपने गन्ने को जाएगा. अगर वो गंदगी हमने नहीं निकाला तो न्यूट्रिशन किधर जाएगा, गन्ने को भी जा रहा है, और जो घास फूस भी आ रही है एक्स्ट्रा, जो हमारे कुछ काम की नहीं है, उसको भी जाएगा. तो जो फार्मर है उसको गंदगी निकालनी पड़ती है, पूरा क्लीन करना पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से, राइट. ये प्रोसेस समझे. फिर क्या होता है, अभी गन्ना खाने, गन्ना कौन कौन खाता है, गन्ना सोर भी खाता है, गन्ना बंदर भी खाता है, और कभी कभी जानवर लोग इधर उधर आके वाट लगाते हैं, लोग भी वाट लगा सकते हैं. तो क्या करना पड़ता है, उसको वो लगाते इलेक्ट्रिक फेंस. इलेक्ट्रिक फेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वायरिंग छोड़ देता पूरे चारों तरफ से, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चालू रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी अगर अंदर आवे तो उसको करंट लग के वो बाहर की बारी जख्मी हो जाएगा, जो भी होगा उसका वो करता है प्रॉपर. फिर वो जो पक्षी वंची रहते हैं उनसे वो बचाते रहता है, कीड़े ना लगे इसके लिए उसको पेस्टिसाइड मारता है, क्योंकि गन्ने को भी कीड़ा लगता है ना, तो वो मारने के लिए उसको पेस्टिसाइड मारता है. वो सब करता है एक्टिविटीज. वो करने के बाद फिर उसका गन्ना बनेगा. तो हरियाली जो बनी उसकी, हरियाली मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोडक्शन किया, गन्ने काटे और उसने मार्केट में बेच के बहुत सारा अच्छा खासा पैसा अर्न किया. बट सेम एक प्लॉट था, दूसरा और एक प्लॉट है, वो बंदा ये सब नहीं कर रहा है. उसने करने के लिए जमीन को ठीक से किया नहीं किया, उसने बीज डाले, गन्ना आ रहा है, ठीक टाइम पे पानी नहीं दे रहा है. और सब ये जो बनाने के लिए प्रोसेस क्या है, एटलीस्ट 7-8 महीने तो लगता है. ये जो प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेके जो एंड तक 7-8 महीने तो गया उसको. ऐसा नहीं कि 2 महीने का काम था कि 2 महीने लगे, एटलीस्ट 7-8 महीने तो जाते हैं उस पूरी प्रोसेस को. गन्ना अगर बनाना है आपको या कोई भी चीज़ आपको उगानी है वो ज़मीन से, एटलीस्ट 7 to 8 मंथ का पीरियड लगता है. मतलब ऑलमोस्ट आधे साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1 साल पकड़ के सकते हो आप. तो इतना टाइम उसके अंदर जाता है. उस टाइम में उसने इतना सेम टाइम उसको भी लगा. किसको, पढ़ो क्या करे, ठीक से ध्यान दीजिएगा. उसको जितना क्लीन करना था उसने क्लीन किया नहीं ठीक से, ऊपर से क्लीन किया, बीज भी डाले, वो भी उग गया, उसके अंदर पानी भी डाल रहा है, बट वो आ रहा है तो ध्यान नहीं रहा है. अलग अलग चीज़ें उसके साथ उग रही है, उसके ऊपर उसने ध्यान दिया नहीं, कीड़े लग गए, उसने उसको फोकस नहीं किया. उसकी वजह से उसका जो हरियाली हुई नहीं, उसका ज़मीन खराब हो गया, उसका खेत खराब हो गया. और वो देख के जेलस किसके ऊपर है, समझो सना ने अच्छा खासा बनाया, ये क्या सना का है यार, अरे यार सना ने बहुत अच्छे से किया. अरे यार क्या है वो लकी है क्या, वो जो कैनल का पानी जाता है ना, तो वो पानी उसका जो खेत ना कैनल को लगती है यार, मैं तो बहुत दूर हूँ, मेरे को इधर कैनल का पानी नहीं आता, तो मेरा खेत खराब हो गया. सना का क्या है ना, वो सना का कैनल बहुत नजदीक है ना. अरे क्या उसका वो पहचान है ना, वो इधर वो क्या होगा कारखाने में, तो उसका सेटिंग हो गया. तो उसका एक खेत वो लेता है, तो उधर का जो ओनर है ना कारखाने का, जो शक्कर बन रहा है, तो सना को उधर पहचान, हमारे क्या पहचान ही नहीं. क्या नसीब अच्छा है, सब पप्पा ने बनाया हुआ जमीन मिला है, तो अच्छे से बना रही है, बन गया. ऐसा कौन चल रहा है जिसने वो 7-8 महीने में टाइम नहीं दिया उसको, अपनी जमीन को. उतना इक्वल टाइम उसके पास होता, ऐसा नहीं था, पर उसने ध्यान दिया है. और वो देख क्या ऐसा जेलसी में लेते होता ही नहीं सब, क्यों हो रहा है, कौन जिसने नहीं किया उसको. सेम अपने साथ ऑफिस में
सेम अपने साथ ऑफिस में जब भी ऑफिस में कोई टॉपर वर्क करता है या जिसने बिजनेस अच्छा किया उसका नंबर 1 आ रहा है, जो हर टाइम इंसेंटिव जीत रहा है, जो हर टाइम ट्रॉफी विन कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, क्या करते हैं हम लोग जेलस करते हैं जो जीतने लगे। क्या है वो सरकार हाथ से, वो क्या है वो उसको देखो बॉस के आगे पीछे घूमते होते हैं, अरे क्या है वो लकी है, क्या है वो एक बड़ा केस मिल गया ना उसको, नसीब था उसका, मिल गया एक बड़ा केस उसको, देखते नेक्स्ट टाइम क्या है वो उसको डेटा वही देते रहेंगे मर्सिडीज का, हमको देंगे तो हम भी धंधा कर सकते हैं। वो क्या क्रेटा का और एर्टिगा का डेटा उसको मिल रहा है, हमको क्या वैगनर अल्टो का डेटा दिया जा रहा है। ऐसा जेलस कौन कर रहा है? जो नहीं जीत रहा है वो, किसके ऊपर? जो जीत रहा है उसके ऊपर। अरे बॉस उसको ही सपोर्ट करते हैं, हमें तो बॉस को भी देखने ही नहीं आते, हमारे टीम के बॉस को भी आते ही नहीं, वो मैनेजर उसको ही देखता है। ऐसा अलग 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 चीजें होता है। बट इस बंदे ने ये नहीं देखा कि उस बंदे ने क्या क्या किया। दोनों के पास इक्वल टाइम है। ग्रीनर पैशन जिसने अच्छे से मेंटेन किया, और जो ग्रीनर अपना अपना पोजीशन, ग्रीनर मतलब हरियाली, मतलब इंसेंटिव समझ के चलो। पैशन मतलब मेरा एरिया, मैंने मेरे एरिया को ठीक नहीं किया और इसने अपने एरिया को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। जिसने नहीं किया उसने ये नहीं देखा कि इसने क्या क्या किया। दोनों के पास इक्वल टाइम है, दोनों के पास कितना है? इक्वल टाइम का, इक्वल डेटा है, सब इक्वल इक्वल है, इक्वल 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 इक्वल। बट ये वो इक्वालिटी में जो टाइम उसको मिला, वो टाइम में इसने क्या किया और इसने क्या किया बहुत मैटर करता है। ये बंदे ने सब कुछ किया जो इसने नहीं किया। ये बंदा 150 कॉल किया, इसने भी किया, बट इसने क्वालिटी कॉल किया, इसने करने के लिए किया, इसने रिजल्ट दिया, इसने रीजन दिया। ये समझ के चलो, ये क्लाइंट को मिल नहीं जाता था, ये जाता था पुणे, ये जाता था कोपुल, ये जाता था किधर भी, बोला है कस्टमर अगर मेरे को डील मिल रहा है, ये क्लैरिटी है उसको, ये जाता था, बट ये रीजन देता था, सर मैं नहीं जा पाऊंगा। ये संडे भी काम किया इसने, बट इसने संडे काम नहीं किया। ये फेस्टिवल के टाइम भी ऑफिस में आया, इसने टाइम देखा नहीं कि चलो मैं जा रहा हूँ अभी इतनी दूर, तो मेरा आने का रिटर्न क्या है, रिटर्न मेरे को कब आएगा। ये जाने से पहले रिटर्न सोचता है। अगर मैं इधर से 12 बजे निकलूँ, खोपोली जाऊँ, तो खोपोली से रिटर्न कब आऊँ। ये बंदा इधर से 4 बजे भी निकलेगा, हाँ ठीक है मेरे को अकाउंट है, किधर? खोपोली, रिटर्न का गारंटी नहीं है, बट मुझे उधर जाने की क्लैरिटी है। इसको क्या है, सर अभी खोपोली 12 बजे, MND में 3 बजे की ट्रेन निकाले, पहुँचूंगा 5 बजे, सब नहीं करता जाओ। तुम्हें क्या होगा, आप पांडु पे तो आप जाओ ना, आपकी अच्छा है, मेरे को आप अच्छे से क्लोज कर पाओगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत है। वो इधर का बोले तो जाता हूँ, मेरा क्लाइंट है, सब मैंने समझा दिया, छोटा मोटा उसको ट्रस्ट कर चुका, ठीक है। 4 बजे की बात कर कुपुल जाओ यहाँ से। तो इसने सब कुछ किया अपना ग्रीनर मेंटेन करके, और इससे कुछ भी नहीं किया तो उसका उजड़ा जमाना, कुछ मिल नहीं रहा है, टाइम पे पैसा मिल नहीं रहा है, इनसे भी 1 महीना आता है वो भी टुकड़े टुकड़े जैसा आता है, मतलब क्यों आया वो भी नहीं पता उसको। लकीली मिल गया, कोई केस हो गया उसको, देता 3000 4000, नेक्स्ट महीना फिर से टन गोपाल, फिर नेक्स्ट महीना 4000, फिर नेक्स्ट महीना 0, फिर 0, फिर कभी 5000, और एक बार ये महीना कंसिस्टेंटली 30000 40000 60000 90000 30000 20000 हर महीने इंसेंटिव मिलेगा, अच्छे अमाउंट होगा। स्लैब भी 3rd स्लैब से चालू होता है ग्रीनर पैशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या पता है? ये जो ग्रीनर पैशन जिसने रखा ना, वो फुल्ली कमिटेड है अपने प्रोफेशन को लेकर, फुल्ली। क्या है ये? फुल्ली कमिटेड है अपने प्रोफेशन को। कमिटमेंट आप समझो ना, कमिटमेंट आप किसको करते हो सना? खुद को ही करते हैं और किसी को आप करते नहीं हो। कमिटमेंट आप खुद से करते हो, इट्स अ पर्सनल थिंग। आपने बॉस को कमिटमेंट दिया क्या? नहीं, आपने खुद को कमिटमेंट दिया कि मैं टारगेट करूंगा। आप बोलते हो ना सर मैं इतना करूंगा करके, मेरे को इतना लगेगा, क्योंकि आप कमिटेड हो आपसे, आप दूसरों से कमिटेड नहीं हो, आप मार्केट से कमिटेड नहीं हो, आप सिचुएशन से कमिटेड नहीं हो, आप बॉस को कमिटेड है, आप कमिटेड हो खुद से कि बॉस से टारगेट मैं कंप्लीट करूंगा, टेंशन मत लो आप। सो इट्स अ पर्सनल थिंग, और वो 100% होना चाहिए, 99.99 भी नहीं, 100% आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि बॉस से मैं टारगेट करने वाला हूँ। देन उसके लिए आप जो भी चेक कर सकते हो क्या आता है। अगर आप फुल्ली कमिटेड हो तब 99.99% भी नहीं, 100% कमिटमेंट आना चाहिए कि ये मैं 45 लाख करूंगा एट एनी कॉस्ट। और तुमको फाइट का मैंने बता दो ना, आइदर मैं जीतूंगा या मम्मी के साथ ऊपर चल, आउट भी नहीं, जीतूंगा या मम्मी के साथ मैं भी ऊपर चला जाऊंगा। तो डगलस का फाइट बताया, भूल गए, वेरी गुड। उस फाइट में वो बंदा क्लियरली बोलता है इंटरव्यू के बाद
कि मैंने कमिटमेंट लिया था मेरी मम्मी को मैच जीतूंगा, उससे पहले मेरी मम्मी ऊपर चली गई तो मेरे को जीतना ही था, तो मैं इस वे से लड़ा। आइतर मैं मम्मी के पास चला जाऊंगा, मतलब मर जाऊंगा फाइट करते करते, या उसको मार दूंगा, मतलब जीत जाऊंगा। उसने सेकंड से जीत गए, माइक टायसन को हराया, द ग्रेटेस्ट। उसको देख के डर जाते सब लोग, आधे लोग ऐसे ही गिव अप कर देंगे कि उसका एक पंच मिलने के बाद इंसान उठा ही नहीं, ये गारंटी है। उसको उसने बीट किया, उसके पंच के बाद भी फिर से उठा। क्यों क्यों क्यों? फुल्ली कमिटेड था वो मैच को लेके, मैं जीतूंगा या मम्मी के पास चला जाऊंगा, यही था। तीसरा था ही नहीं ऑप्शन, नेक्स्ट मैच जीतता हूँ ना, अभी तो हार जाता हूँ फिर देख लेंगे, नहीं, उसको मारूंगा या मैं मर जाऊंगा और मम्मी के पास चला जाऊंगा। कमिटमेंट यही था उसका, तो उसने फुलफिल कर दिया। तो उसके उसने सब हदें पार करी, जितना उसका मार खाना था सब मार करे, जितना उसने अपना मुंह फोड़ लिया, सर फोड़ लिया, सब कर दिया, बट फाइनली माइक टायसन को उसने बीट कर। तो ये कमिटमेंट होना चाहिए आपका अपने साथ। मैं सो जाऊंगा सर इधर आज, मुझे नहीं घर देखना है मेरा, मुझे मेरा 45 लाख करना है। आप बोलो सोलापुर सोलापुर जिधर जाना मैं चला जाऊंगा। क्लाइंट अगर मुझे बोलता है हाँ करूंगा, मैं जाऊंगा सर, इधर सोना है तो सो जाऊंगा सर। दैट्स कमिटमेंट यू शुड हैव। तब जाके तुम्हारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड ग्रीनर पैस्चर में जो बन रहा है ना, वो कमिटेड है अपने प्रोफेशन को, कमिटेड अपने टारगेट को, कमिटेड है अपने बिजनेस को लेके, फुल्ली कमिटेड। वो कंप्लीट करने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। इधर सोना पड़ेगा, सोएगा, 2 दिन पुणे जाके रहने रहूंगा सर, मुझे सोलापुर में अगर किसी क्लाइंट मिले तो मैं चला जाऊंगा। आप मुझे बोलेंगे दिन भर कॉलिंग कर, धंधा आएगा सर। आप एक दिन बोलते सर मैं फील्ड पे जाता हूँ, एक पार्किंग लॉट में जाके गाड़ी के नाम ढूंढूंगा, सब करूँगा सर। जिधर गाड़ी पार्क होती है मैं उधर भी चला जाऊंगा सर। आप बोलो किधर पार्किंग है? थालापुर में जाता हूँ सर। किधर पार्किंग? फूड मॉल के पीछे जाऊंगा। किधर पार्किंग है? अपना जो इन्फिनिटी मॉल है उधर चला जाऊंगा। तो शर्म आएगा नहीं, क्योंकि उसको 45 लाख है, वो थॉट प्रोसेस से वो उधर चला जाता है और अपना टारगेट पूरा कर देता है। और उसके लिए उसका पैशन एवरी टाइम ग्रीनर रहेगा, ग्रीनर रहेगा, ग्रीनर रहेगा। तो कभी भी डल होगा, क्योंकि वो कमिट है, वो प्यार करता है अपने प्रोफेशन से, उसको मोहब्बत है अपने प्रोफेशन से, वो लगाव है, वो करियर को लेके सीरियस है। ये बंदा करियर को लेके सीरियस है, आया नहीं आया, गया नहीं गया, चलेगा, सैलरी हर महीने आ रही है, लेना फिर। और इधर वाला बंदा बोलता है यस सर, सैलरी तो रही नहीं तो बाजू में, महीने का इंसेंटिव कितने का बता, कितना मिलेगा, क्या करूँ, डन सर, टेंशन नहीं। ये थॉट रखता है ग्रीनर पैशन वाला बंदा, ये फुल्ली कमिटेड, वो प्रोसेस पे ध्यान देता है। वो प्रोसेस का सही है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक होगा। ये बंदा हमेशा 50 लाख देता है, 50 लाख करने की एक्टिविटी कुछ भी नहीं करता, जिसके 50 लाख कभी होता नहीं है और ये हार जाता है। ये 50 लाख एक बार देख लिया, एक्टिविटी क्या बोलती है, सब एक्टिविटी करो, ऑटोमेटिकली 50 लाख हो जाता है। ही इज फॉलोइंग हिज प्रोसेस, ही स्टिक विद हिज प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या बोली गई है, ये बंदा प्रोसेस पे ध्यान देता नहीं, समझे। प्रोसेस के लिए तुम श्रद्धा मैडम को मत देखो कि मैडम नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ इधर से इधर में लाइन चेंज हो रहा है। ये मत देखो तुम ग्रीनर पैशन वाले, ठीक है। सेकंड है पावर ऑफ प्रेडिक्शन। इतना लिखे हो, एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे को। पावर ऑफ प्रेडिक्शन, ठीक है। फटाफट पावर ऑफ प्रेडिक्शन क्या है, यहाँ पे ना सिंपल एकदम बहुत इजी है। ये बंदा ये क्लैरिटी, मतलब कि आप जो भी डील्स करते हो ना, मतलब आपने विजिट किया, आपने कॉल्स किए, आपके खुद के कॉल को ना रिव्यू करना, स्क्रूटिनी करना। आप आपकी गलतियों से सीखोगे, राइट। अमूल ने क्या गलती की, उससे मनीष क्या सीखने वाला है। जब तक गिरेगा तब तक समझेगा, राइट रोजाना। अमूल ने क्या गलती की, तुमको क्या समझने वाला है। जब तक तुम वो गलती नहीं करो तब तक तुमको समझेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने जितने भी कॉल्स किए, आप समझो कस्टमर को विजिट ले गए, कस्टमर कॉल नहीं, डील हुआ नहीं, आपने कॉल कर डील होने जाए, आप कॉल कर रहे हो तो कस्टमर मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या ऐसे कॉल पे बात कर रजिस्टर मेरे को डील नहीं मिल रहा है, तो आप उनके कॉल सुनते हो। आप आपके सीनियर के साथ बैठे, सर मेरे जरा 5-6 कॉल सुनो, क्या हो रहा है सर, मेरे को लीड क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है सर, मेरे क्लाइंट को मिलने जा रहा हूँ, मेरा क्लोजर में आ रहा है, चलो सर आप भी मेरे साथ। ये पूरे 5-6 कॉल्स का या 6-7 मीटिंग का एनालिसिस होता है। उस एनालिसिस में पता चलता है कि सना, मनीष, अमोल, श्रद्धा ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, सब होता है। ये प्लस पॉइंट है मनीषा का, मनीष का, सना का ये प्लस पॉइंट है, सना का ये माइनस पॉइंट है, अमोल का ये माइनस पॉइंट, अमोल का प्लस पॉइंट है, श्रद्धा का ये माइनस, श्रद्धा का ये प्लस पॉइंट है। देखो इधर तुम अच्छे हो, इधर तुम गलत हो, चलो वर्कआउट करो। और वैसे
करते तुम तुम्हारा क्लोजर कर दो, मतलब अपने कॉल्स का रिव्यू करना होता है। कॉल्स तुम कैसा बात करते हो, तुम्हारा फ्लो क्या है, तुम लैंग्वेज कैसे यूज करते हो। मतलब अभी कस्टमर घाटी है फॉर एग्जाम्पल, टिपिकल, उसको हिंदी इंग्लिश समझते नहीं, इंग्लिश हिंदी, और तुम उसके साथ लगे पड़े हो प्लीज मराठी और इंग्लिश भी डालो, क्या होगा अमोल, टीवी घाटी समझे ना, एकदम एकदम लोकल लैंग्वेज में बात करो, तो उसको तुम एकदम पॉश लैंग्वेज में बात करो, डील होगा मनीष, डील होगा समझा, और तुम सोचो कि डील मेरा हो जाए और हो नहीं रहा है, और तुम हर टाइम वही बात कर रहे हो, कैसे मिलेगा। तो जब तुम उसको स्टडी करोगे, हाँ यार सब तो ऐसा बोल रहा है, उसको क्या बोल रहा है उसको नहीं समझता रहेगा, तो बेटर है मैं मेरे लैंग्वेज को चेंज करो, ऐसे क्लाइंट करें तो चेंज होना। बड़ो कब से आता है, जब तुम तुम्हारे कॉल्स को स्टडी करोगे तब, तुम तुम्हारे विजिट को स्टडी करोगे तब, तुम जो फॉलोअप करने का जो तरीका है वो तुमको तरीके से देखना है कि तुम कैसा तरीका है, ये सब का तुमको ना रिव्यू करना पड़ता है एक करेक्ट टाइम। ये रिव्यू से तुमको फाइनल आउटकम मिलेगा कि बॉस मेरी ये मिस्टेक्स हो रही है, मेरा ये प्लस पॉइंट है, चल प्लस पॉइंट को आगे लेके जाता हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट से वीक पॉइंट्स के ऊपर मेरे को काम करना। तो क्लाइंट ने मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्शन दिए, ये सब मैंने हैंडल किया, बोले 2-3 कुछ बोला, सब समझे नहीं मुझे, चलो इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। तो ऐसा एक तुम्हारा स्टडी मिल जाता है तुम्हारा खुद का, और स्टडी के ऊपर तुम काम कर रहे हो, यू बिकम प्रो। देन उसके जो भी तुम्हारे साथ है ऑप्शंस तुम हीट रखते हो, तुम कस्टमर को क्लोज कर लो, क्योंकि अभी तुमको आइडिया मिल गया, 7-8 बिहेवियर तुमको समझ गए, 10 बिहेवियर तुमको समझ गए पैटर्न्स, तो सबका तुम्हारे पास क्या है, सॉल्यूशन रेडी है। तुमको पता है ये पॉसिबल ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, ये पॉसिबल ऑब्जेक्शन तुमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, यू आर रेडी, यू आर प्रिपेयर्ड, तो कुछ भी पूछ गए मैं तो तुझे भी क्लोज करने वाला हूँ। तो ये एक्टिविटी से तुम्हारा कस्टमर क्लोज हो जाता है, दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब क्या है, आगे क्या होना पहले पता चलता। प्रेडिक्शन का मतलब ये है आगे क्या होने वाला है उसका पहले से पता होगा। ये पता कब चलेगा, जब तुम पूरा रेडी हो तब। डर कब जाते हैं हम लोग, अमोल कुछ पूछ लिया सर बताओगे, कुछ ने बुकली डाल दी नहीं समझी तो क्या होता है, वाट लगी ना, वो क्लोजर आने वाला है, सर क्या उसने पूछा समझा नहीं और मैंने कॉल, और आई थिंक वो तुम्हारा कस्टमर क्लोजर वाला था, बट तुमने वो सब समझ लिया, अरे बाबा ऐसे 10-12 क्वेश्चंस कस्टमर पूछता है, ये ऐसा बिहेवियर देता है, विजिट करना मुझे ऐसा बैठना पड़ेगा, कॉल पे मुझे ऐसा बात करना पड़ेगा, अरे घाटी क्लाइंट के साथ ऐसा बात करना है, इंग्लिश बोलेगा तो मुझे इस तरह से बात करना है, ये सब का तुमने अंडरस्टैंडिंग करके पूरा निचोड़ के सब अपने सामने लिख दिया, तुम रेडी हो गए, फुल्ली प्रिपेयर्ड, कुछ भी पूछ लो मैं रेडी। क्यों तुम करते 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 तुमको जजमेंट मिल जाता है, प्रेडिक्शन मिल जाता है कि अभी नेक्स्ट सवाल क्या आने वाला है। और ये होता है तुमका ओवरऑल ट्रेनिंग से, ओवरऑल स्टडी से, अपनी इस फील्ड का स्टडी, हार्डवर्क स्टडी, अपने कॉल्स को रिव्यू कर करके नॉन स्टॉप रिव्यू करके, मैं कैसा बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, मैं डील पे जाके क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से जा रहा हूँ, कस्टमर मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो रहा है, ये सबका तुम स्टडी कर दो, देन यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है। लाइक क्रिकेट देखते हो तुम लोग, सचिन को बहुत पता रहता है कि अभी नेक्स्ट बॉल क्या आने वाला है, कि उसने इतना स्टडी कर लिया है उस बैट्समैन बॉलर को और अपने आप को, उसको समझ में आता है कि बॉल क्या है, वो सिम से समझ में आता है कि वो जो बॉलर जब बॉल डालता है ना, वो जो बॉल हाथ में पकड़ के पता चलता है कि बॉल क्या आने वाला है। मतलब कितना स्टडी किया रहेगा सचिन तेंदुलकर ने उसकी बॉलिंग, मतलब वो बॉलिंग या बॉलर वो ग्रिप पे पकड़ लेता है, मतलब ग्रिप कितना यहाँ से उधर तक रहेगा, उधर से जजमेंट ले लेता है कि बॉल कैसे आना है, इतना प्रेडिक्शन उनका स्ट्रॉन्ग है, बता देते कि बॉल क्या है। तो दैट्स प्रेडिक्शन यू शुड लो। प्रेडिक्शन आएगा वैसे अपना स्टडी, कॉल्स का स्टडी, ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, कस्टमर बिहेवियर, विजिट पे जाता है उसका रिव्यू, सब रिव्यू करके रखोगे, ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, अभी बॉस का स्पॉट लगा हुआ है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्पॉट, 1 2 3, कौन कौन स्पॉट पे आ चुका है अभी तक, बताओ फटाफट, 1 2, तुम कब आ गए, कौन सा आया क्या, वेरी गुड। अमल तेरा क्या चल रहा है, कौन सा आएगा भाई, लागे बेटा, यस कंप्लीट करके तुमको क्या करना है, डिस्पर्स भी करना है, एक फाइल पे 2500, सेकंड फ्लोर पे 4500, मोदक पे मोदक बन रही इधर 3 फाइल पे 7500, बढ़िया। वो कब मिलेंगे तुमको, डिस्पर्स बैठो, फाइल कौन सी उठाओगे, डिस्पर्स करने वाली, उठा के मेरे को ऐसा मसल रो और करो, प्रॉपर डिस्पर्स करें, क्योंकि फाइल तुम्हारा बहुत लिमिटेड है, इमीडिएट, समझ गए हम लोग। तो जो भी फाइल तुमने पिकअप किया मैक्सिमम आज के आज लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, चलो बैकअप।